नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कवि नागार्जुन रचित बादल को घिरते देखा है कविता के प्रश्न अभ्यास। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? उत्तर, बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन किया है, जिनमें गहरी तथा उथली कई झीलें हैं। उन झीलों पर गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए प्रवासी पक्षी आते हैं। बसंत ऋतु में कवि ने किसी शाप से शापित चकवा और चकवी नामक पक्षियों का वर्णन किया है, जो रात्रि के समय एक दूसरे से बिछुड़ते हैं तथा दिन के समय मिलते हैं। इनके अतिरिक्त धन के देवता कुबेर तथा अलका नगरी, कस्तूरी मृग के रूप सौंदर्य तथा किन्नर किन्नरियों के खान पान और रहन सहन का मनोहारी चित्रण अंकित किया है। प्रश्न संख्या 2। प्रणय कला से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रणय कला से कवि का तात्पर्य प्रेम के मारे खेलने, चीखने, चिल्लाने, दौड़ने तथा दौड़ाने आदि क्रियाओं को कहते हैं। कवि नागार्जुन ने बसंत ऋतु के दौरान लंबे समय से शापित चकवा चकवी नामक पक्षियों के जोड़े को रात्रि के समय में एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और दिन के समय में आपस में मिलते हैं। उनके मिलन की क्रिया को कवि ने प्रणय कला की संज्ञा दी है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 3। कस्तूरी मृग के अपने पर चिढ़ने के क्या कारण हैं? उत्तर, कस्तूरी मृग के नाभि कुंडल में कस्तूरी विद्यमान रहती है, जिसकी खुशबू से मृग उसे ढूंढने की चेष्टा करता है और खुशबू ढूंढने के लिए पूरे जंगल में इधर उधर भागता रहता है। परंतु बहुत दौड़ भाग के बाद भी जब उसे इस खुशबू का पता नहीं चलता, तो उसे अपने ऊपर बहुत नाराजगी होती है और खुशबू न ढूंढ पाने के लिए वह हताश हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है? उत्तर, बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को मानसरोवर झील के आसपास कई तरह के बादलों को गरजते देखा, आसमानी बिजली की लपटों को देखा तथा तूफानी हवाओं को चलते हुए देखा। इन अलग अलग दृश्यों को देखकर नागार्जुन को महाकवि कालिदास की याद आई। वे सोचने लगे कि उन्होंने बादल को दूत बनाकर मेघदूत नामक रचना के माध्यम से भेजा, परंतु जो आज तक लौट कर नहीं आया। न जाने कहीं वे बादल इसी क्षेत्र पर बस पड़े हों और नष्ट हो गए हों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने मानसरोवर झील के आसपास के वातावरण में बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों में वर्णन किया है। कवि ने बादल के कठोर रूप का चित्रण करते हुए कहा है कि कभी कभी काले और घने बादल बहुत तेज गति से उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, आपस में टकराते हैं, घोर गर्जना होती है तथा बिजलियां चमकने लगती है। इस प्रकार से तूफानी हवाओं के मध्य बादल अनेक लीलाओं को करते हैं। कवि को यह दृश्य बहुत भाने लगता है, इसलिए कवि ने महामेघ को झंझानील से गर्ज गर्ज भिड़ते देखा है, कहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बादल को घिरते देखा है
पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है? उत्तर, बादल को घिरते देखा है पंक्ति को प्रस्तुत कविता में बार बार दोहराए जाने से नाद सौंदर्य आया है। इससे कविता एक गीत की तरह प्रतीत होने लगती है और कविता को पढ़ते हुए गीत का सा आभास होने लगता है। नाद सौंदर्य की वजह से कविता सुंदर बन गई है और पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और कविता एक लय में बंध गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। क, निशा काल से चिर अभिशापित से लेकर प्रणय कलहा छिड़ते देखा है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि कवि के अनुसार किसी समय से किसी शाप को प्राप्त करने की वजह से चकवा और चकवी पक्षी रात्रि के समय में एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, जिससे उनका क्रंदन अर्थात शोर रात्रि के समय में बंद हो जाता है और सुबह होने पर मानसरोवर झील के पास शैवालों रूपी हरिदरी पर उनकी प्रेम क्रीड़ाओं को करते हुए कवि ने देखा है। अतः कवि ने चकवा चकवी नामक पक्षियों का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने आम बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ख, अलख नाभि से उठने वाले से लेकर के अपने पर चिढ़ते देखा है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पर कस्तूरी मृग अपने नाभि कुंडल से कस्तूरी की खुशबू आने की वजह से उसको ढूंढते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं और जब बहुत दौड़ने के बाद भी कस्तूरी मृग को कस्तूरी की खुशबू का पता नहीं चलता तो मृग अपने पर नाराज होने लगता है। इसका कवि ने मनोहारी चित्रण किया है। कवि ने आम बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। आपको वीडियो कैसा लगा?